दिल्ली में पाठ्यक्रम में आरएसएस को पढ़ाया जाएगा, किस तरीके के साथ वो बनी, किस तरीके की क्या नीतियां हैं, इन तमाम चीज़ों का अब इसको लेकर विवाद शुरू हो चुका है पंजाब में। हालांकि कई पार्टियों की तरफ से इसका विरोध जताया जा रहा है। हमारे साथ विनीत जोशी जो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं। विनीत जी, आरएसएस की पढ़ाई को लेकर हालांकि इस सेशन से जब पिछले सेशन हुए थे तो उस समय भी इसका विरोध जो है जताया गया था, सेशन के अंदर इस चीज़ का था, और अब जो है इसका विरोध हो रहा है कि आखिर आरएसएस क्यों पढ़ाई जाएगी। आरएसएस के बारे में क्यों ना पढ़ाया जाए। आरएसएस एक संस्था है जिसने अभी बीते कल विजयदशमी पर अपने 100 वर्ष पूरे किए। 100 वर्ष की इस यात्रा के अंदर आरएसएस से प्रेरणा लेके बहुत सारे संगठन देश भर में काम कर रहे हैं। तो आरएसएस से प्रेरणा लेने वाला संगठन कौन है? वनवासी कल्याण आश्रम। वनवासी कल्याण आश्रम क्या कहते हैं? जो पंजाब, जो पूरे देश भर के ऐसे एरियाज़ हैं जो बैकवर्ड हैं, या जहाँ जैसे झारखंड है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जंगल हैं जहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ आरएसएस की प्रेरणा से एक आदमी एमबीबीएस की पढ़ाई करके या आयुर्वेदा का डॉक्टर बन के वहाँ अपना जीवन देता है लोगों की सेवा में, वो पिछड़े एरियो में। तो क्या ये बुरा है? इसमें तो कोई बुरा नहीं है। आरएसएस से प्रेरणा लेकर अगर कोई देश भर में सेवा कार्य चला रहा है, गरीब बस्तियों में चला रहा है, गरीब बस्तियों में स्कूल चला रहा है, गरीब बस्तियों में मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, गरीब बस्तियों में सिलाई केंद्र चला रहे हैं, कढ़ाई केंद्र चला रहे हैं, या जो बुजुर्गों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, क्या ये बुरी बात है? या फिर आरएसएस से प्रेरणा लेकर देश भर में जो शिक्षा भारती स्कूल चला रही है, क्या बुरा है? अब इस शिक्षा भारती के जो स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल होते हैं। जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा है, जो टॉप के स्कूल हैं, वैसी शिक्षा इन स्कूलों में दी जाती है, पर फीस जो है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट स्कूल के बराबर होती है। तो ये क्या ये बुरा है? या आरएसएस से प्रेरणा लेकर भारतीय मजदूर संघ एक संस्था काम कर रही है कि मजदूर जो हैं वो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें, लाल झंडा उठाकर धरने प्रदर्शन लगा कर फैक्ट्री ना बंद करें। तो ये प्रेरणा देना क्या गलत बात है? आरएसएस से प्रेरणा लेकर मेरे जैसे लोग जो हैं राजनीति में हैं, मेरे जैसे हज़ारों लोग जो हैं राजनीति में हैं, और अपने श्रद्धेय अटल जी ने, श्रद्धेय अडवाणी जी, सब लोगों ने इस बात को बोला कि हम संघ के स्वयंसेवक भी हैं, हम उनकी विचारों से प्रेरणा लेकर हम राजनीति में एक साफ सुथरी राजनीति करने आए। तो क्या ये बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बात साफ और स्पष्ट है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस देश के लिए मरने जीने की बात करती है, देश के लिए सब चीज़ समर्पित करने की बात करती है। जब हमारी वॉर हुई पाकिस्तान और चाइना के साथ, उस वॉर के दौरान जो है संघ के स्वयंसेवक सेना के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए, और तब नेहरू जी ने उसके 15 अगस्त से 26 जनवरी आया तो आरएसएस के लोगों को जो परेड होती है राजपथ पर, देश की परेड होती है, उस परेड में उन्होंने संघ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो नेहरू जी ने भी माना कि आरएसएस जो है एक देशभक्त संगठन है, एक देशभक्त है। तो अब इनके विषय में अगर पढ़ाया जाए, बुरा क्या? अब आम आदमी पार्टी ये प्रश्न उठा रही है ना, तो वो आम आदमी पार्टी जवाब दे कि उस आम आदमी पार्टी के बारे पढ़ाया जाए जो पिछले 10 साल से अभी पैदा हुई है, और 10 साल के अंदर उनके जो नेशनल कन्वीनर केजरीवाल साहब हैं वो शराब घोटाले में बड़ी मुश्किल से जमानत पे बाहर आए हैं, या उनके सेकेंड इन कमांड मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बाहर आए हैं, या उनके सतिंदर सिंह मंत्री जो हैं वो घोटाले में जमानत पे बाहर आए। आज आम आदमी पार्टी की टॉप लीडर सब घोटालों में जेल जाकर बड़ी मुश्किल से जमानतों में कई महीने जेल जाकर बाहर आई है, और ये कहने के बावजूद जमानत नहीं मिलती थी कि बीजेपी जान के तंग कर रही है। उसके बावजूद उनको जमानत बड़ी लेट मिली, क्योंकि कोर्टों ने भी माना कि उनके खिलाफ साक्ष्य प्रूफ है। तो वो जो लीडर करप्ट है, वो उस करप्ट पार्टी के नेता जो हैं, हमें ये ना समझाएं कि आरएसएस क्या है। एक बात मैं बड़ी महत्वपूर्ण कहूँगा और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, और पंजाब के विषय में कहूँगा। पंजाब के अंदर शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस जो सीएम बनने के लिए बहुत ललायत है, और सीएम बनने के चक्कर में उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल की चमचागिरी की, और जो है आम आदमी पार्टी के संदर्भ में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डाल दिए। अकेले आम आदमी पार्टी कब बनी ये नहीं डाला, आम आदमी पार्टी कब बनी, आम आदमी पार्टी की पंजाब में पॉलिसीज़ क्या है, नशे के ऊपर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, किसानों के लिए क्या कर रही है। अरे भाई, अब ये सब अगर पढ़ाओगे, अगर ये सब क्वेश्चन पूछोगे, इसका मतलब ये क्लास में पढ़ाया भी जा रहा है। तो आपने पंजाब के अंदर 10 साल की वजूद में ही एक पॉलिटिकल पार्टी के विषय में पढ़ाना भी शुरू कर दिया, क्वेश्चन पूछने भी छोड़ दिए, जिसके सारे लीडर करप्शन के अंदर जेलों से बड़ी मुश्किल जमानत पे बाहर आए हैं। और एक तरफ आरएसएस है जो राष्ट्रवादी संगठन है, जिसके नेतृत्व के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठाता, जिसके लीडर्स के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, उसके बारे पढ़ाया जाए,
कोई गलत नहीं है। आरएसएस के विषय में अगर पढ़ाया जाएगा, इससे देश के अंदर जो बच्चे उसको पढ़ेंगे उनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना खड़ी होगी। नहीं, ये नहीं लगता आपको कि इस चीज़ को थोपा जा रहा है क्योंकि आरएसएस को ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बाकी चाहे पार्टियां, चाहे कोई भी, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई, वो कहते हैं क्यों इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? क्या ये पंजाब में भी होगा अगर सरकार बनती है? देखो, मार्क्सिज्म पढ़ाया जाए, लेनिनिज्म पढ़ाया जाए, वो ठीक है क्या? वो क्यों पढ़ाया जाए? सो हम क्या पढ़ाते हैं, हमें हमारा इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर दिल्ली सरकार ने ये निर्णय किया है तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, पंजाब में अगर हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में है नशा खत्म करना। उसके साथ ही मिलती एक बड़ी इंपॉर्टेंट चुनौती है पंजाब से गैंगस्टर्स को खत्म करना, क्योंकि आज पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा जो है एक बिजनेस एम्पायर बन चुका है, जिसको पुलिस खत्म करने में नाकामयाब है। उल्टा जब फिरौती कॉल आती है तो इलाके के डीएसपी, एसएसपी जो है वो रेट कम करवा के उनको फिरौती दिलवाते हैं। हाल ये हो गया कि उनके आगे हाथ जोड़ के वो खड़े हो गए हुए हैं। तो गैंगस्टर्स से पंजाब को फ्री करना एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती है। पंजाब में स्नैचिंग होती है, पंजाब में मर्डर्स होते हैं, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना बहुत बड़ी चुनौती है। पंजाब में शिक्षा का बुरा हाल है, स्कूल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह खत्म हो गए। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, टीचर्स को भर्ती करना, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको ठीक सैलरी देना, ये हमारे सामने चुनौती होगी। पंजाब के अंदर हॉस्पिटल्स का इतना बुरा हाल है कि भगवंत मान जब स्वयं बीमार होते हैं, जिस हेल्थ की वो बात करते हैं कि हमारे समय में हेल्थ बहुत ऊपर चला गया है, वो खुद अपने मोहाली के सरकारी हॉस्पिटल में जाकर फोर्टिस में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। तो उस जो हेल्थ स्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को है उसको ठीक करना, आम लोगों तक पहुँचे करना, तो ऐसी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहले उन चुनौतियों को पार पाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे से हटकर सवाल है, परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई है जत्थे को ननकाना साहब को लेकर, हालांकि इस पर जमकर जो है पंजाब में भी राजनीति देखने को मिली थी, सभी पार्टियों की तरफ से इसका विरोध जताया गया था, लेकिन अब ननकाना साहब जाने की जो है प्रकाश पूरब पे जाने की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पंजाब के जो सिख, पूरे देश भर में रहता सिख समुदाय है, उनकी भावनाओं को समझते हुए जो पहले परमिशन रोकी थी, परमिशन दे दी। अब इसमें जो सूची है वो एसजीपीसी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से सबमिट होगी, और मुझे लगता है इस पर विचार करके जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिस पाकिस्तान के अंदर जो है सिख बहू बेटियों को, खासकर नाबालिग बेटियों को उठाकर उनको निकाह करके मुसलमान बनाया जाता है। वहाँ गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, वहाँ तो मिनॉरिटीज़ के मंदिर भी तोड़े जाते हैं, वहाँ क्रिश्चियंस के गिरजाघर भी तोड़े जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत ख़राब हो गए हों, पहलगाम में जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उन्होंने धर्म पूछ के लोगों को मारा हो, उस परिस्थिति में जब हमारा जत्था वहाँ जाएगा तो उन पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले होगा जो वहाँ गुरुद्वारे तोड़ती हैं, वो उन पाकिस्तानी पुलिस के हवाले होगा। जो पाकिस्तान पुलिस में जब एक सिख परिवार कंप्लेंट देता है हमारी बेटी उठा देगी, तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के जाने की ज़रूरत है। पर हाँ, सरकार ने मांग उठी, रिएक्शन हुआ, सरकार ने मांग मानी, केंद्र सरकार को धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जत्था जाएगा सेफ एंड साउंड वापस आएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विनीत जोशी, कैमरामैन अलजिंदर के साथ, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।